ओम शांति। आज 18/11/2025 के शिव बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। मतलब जो बाबा को ज़्यादा याद करते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। बाबा बोल रहे हैं, ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। यह जादूगरी है ना। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। कौन सा नशा रहना चाहिए? कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूँ, ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूँ, कोठी से निकलूँ कैसे? क्वेश्चन मार्क। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा हो। आत्मा थे, अब पवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। क्या बोल रहे बाबा? इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सॉवरेंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सॉवरेंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं, अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ यह राइट है, यह शास्त्र की मत राइट है। क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क करके कि मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ यह राइट है, यह जो शास्त्रों की जो मत है वो राइट है। जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? क्वेश्चन मार्क। जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं। वह एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो, मुझ आशिक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था। शिव बाबा ने ही राजयोग मेडिटेशन सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। यह कोई समझते थोड़ी है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। समझते नहीं है। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम की नींद तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। शांति धाम मतलब परम धाम, ब्रह्मलोक, जहाँ पर आत्माएं परमात्माएं रहते हैं, शिव बाबा। और सुख धाम मतलब सतयुग त्रेता को याद करना है, सतयुग को मेनली। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। कर्म
अकर्म और विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते, शिव बाबा को नहीं जानते। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। जो अभी जो चल रहा है, रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मिक स्थिति में रहते हैं, इसलिए वहाँ पर सतयुग में जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते? क्वेश्चन मार्क। बोलो, उनको बोलना है। उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ड। तो वहाँ यह 5 विकार कहाँ से आए? यह तो बहुत सिंपल बात है। यह बात बेट समझाते हैं, बाप बेट समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं। फिर कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, यह भी क्षमा है। सब जलकर खत्म होने हैं, यह भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, वह तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म लें और मर जाएं, वह तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास भी ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। इस समय भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। है दुख हरता सुख करता डेस डेस डेस, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुखधाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। सतयुग के तुम भी जादूगर ठहरा ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला न सके, शिव बाबा के। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियाँ जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? क्वेश्चन मार्क। सब तो नहीं लेंगे, इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वह कह देते हैं सत्य। हनुमान पवन से निकला सत्य। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो। हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाते कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता तो समझा जाता है इसने, कोई का नाम बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो ज़रूर करेंगे, कर्म ज़रूर करेंगे, लेकिन विकर्म नहीं करेंगे। वहाँ पर राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे।
उनको कहा ही जाता है राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। मतलब जो रियल सोल है उसकी नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी मतलब कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है ना, फिरती रहती है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर भी दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है इसलिए सब उनके पेयों पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। मेजॉरिटी कुमारियों की है इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बेट समझाते हो। बाप सदगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान उवाच मन मना भव। यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है गुप्त मेहनत। कौन सी मेहनत है गुप्त? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा ही तमो प्रधान बनती है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्मा एवं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मतलब बहुत टाइम के बाद अभी मिली हुई है आत्मा और परमात्मा। जो पहले पहले बिछड़ो हैं मिलेंगे भी पहले। उनको इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिखिलदे बच्चे, मतलब मीठे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे AM और 12 घंटे PM होता है। कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु कितनी लंबी क्यों दे देते हैं? फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बेट समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वह भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई बताते हैं बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ? क्वेश्चन मार्क। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वाइसलेस वर्ड, निर्विकारी दुनिया। हेवनली गॉड फादर है हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला। कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं। क्रोध को भूत कहेंगे, काम के लिए कटारी कहते हैं। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? नहीं होता बाबा तो। बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते हैं। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। वो समझते हैं हमारे पास सब कुछ है, धन महल विमान सब कुछ है, यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं।
ऐसी बात तो हो न सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहाँ देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं होगा। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होगा स्वदर्शन चक्र का, क्योंकि वहाँ पर बाप ही नहीं मिला होगा, तो ये नॉलेज देने वाला ही नहीं होगा। वहाँ है ही सदगति, इसलिए इसको कहा ही जाता है दिन। रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठयोग आदि करते हैं दर्शन के लिए। 9 भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार, मतलब उनको फिर थोड़ा सा साक्षात्कार होता है। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, भक्ति का पाठ चलता है द्वापर कलयुग। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरा, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग की मुश्किल नहीं होगी। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उस श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सार में बाबा ने कहा, अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाओ। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। ओम शांति।